अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के CBQ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बताया गया है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। सबका 1 मीटर का डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस लेते हुए AD बनाया गया है। नाउ निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस कवर करती है सेकेंड लाइन में, ये सेकेंड लाइन है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और उसने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, यानी इसका टोटल का 1/5 डिस्टेंस कवर करती है ऑन द 8th लाइन, ये 8th लाइन हो गई, ठीक है। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग ये पोस्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। ये निहारिका है, ये प्रीत है, ये ग्रीन फ्लैग, ये रेड फ्लैग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। अब डिस्टेंस निकालना है, तो यानी आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग क्या निकालें, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं निहारिका के। निहारिका के लिए ये है ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया इसने, ठीक है। एक्स एक्सिस पे बताओ बच्चों क्या आएगा इसका, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे तब कितना है, ये 2 यूनिट्स है, यानी 2 लाइन्स पे, तो हम लोग इसको मान लेंगे 2, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या माइनस लग रहा था, तो उसको ऐसे करके एरो बना दो ताकि खुद भी आप कंफ्यूज ना हो। वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, अब बोला है कि ये कितना बोला है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, डिस्टेंस है 1/4 ऑफ AD, AD 100, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं और हर पॉट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये इसको कैंसिल किया तो 2 ज़ा 8 एंड फिर उसके बाद बचा 2 0, तो 5 ज़ा 20, ठीक है। तो हमारे जो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,25, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को निकालना है इसका प्रीत का। प्रीत के पास है कौन सा फ्लैग, रेड फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना आएगा बताओ बच्चों, और वाई एक्सिस कितना आएगा। एक्स एक्सिस पे आप लोग देख रहे होंगे सीधा कि 8 है, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए बोला है कि 1/5 डिस्टेंस कवर किया है, तो 1/5 ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 एंड एक 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए किसके, आर के, दैट इज 8,20। अब डिस्टेंस निकालना है तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला GR, डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, फॉर्मूला पता है सबको, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 स्क्वायर, ठीक है। तो GR कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 यानी 6 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 यानी -5 स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास GR कितना आ जाएगा 36, प्लस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो 25 का मतलब इसमें आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो बस अभी ऐड करना है इनको, 36 प्लस 25 कितना होता है बच्चों, ऐड कर लो इसको, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा बोलो, 6 + 5 11, 1 कैरी, देन 3 + 3 6, तो √61 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह सबको समझ में आया, ठीक है। नाउ सेकेंड, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट द ब्लू फ्लैग। तो वो ब्लू फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी वो पूछा गया आप लोगों से, तो क्या बताएंगे आप लोग, इसमें क्या करोगे, जैसे कि अब सेकेंड है ये, इसको एग्जैक्टली हाफ वे में बोला है, तो यानी मिड पॉइंट होगा इसका, तो यानी इनके बस मिड पॉइंट निकालने हैं आप लोगों को, तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, और यहाँ पे मीटर में दे रखा है ना सब कुछ, तो हम लोग इसको मीटर भी बोल सकते हैं, √61 मीटर। तो अब यहाँ पे आएगी कौन, रश्मि, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यहाँ पे, हम लोग इसको मान लेते हैं x, y, तो मिड पॉइंट के लिए इनको ऐड करो, x1 + x2, 8 + 2/2, 25 + 20/2,
तो कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, 25 + 20 45/2। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट रश्मि के। तो इस तरह क्वेश्चन करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं देयरफॉर रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एट 5,45/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को। अब चलते हैं CBQ 2 पे। ये वैसे क्वेश्चन मैंने कल ऑनलाइन क्लास में करा दिया था, लेकिन काफ़ी बच्चे उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे भी सैम्पल पेपर 2024 में आया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, Tarunya was thrilled to know that football tournament is fixed with monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, two nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the players is represented as points on a coordinate plane. कहने का मतलब है ये जो जितनी भी कहानी दी गई हमारे क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हमें देखना है यहाँ पर। यहाँ पे जो लास्ट में बोला ना कि इनकी पोजीशन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सबका नाम दे रखा है। जैसे ए है ये डिफेंसिव मिडफील्डर, ठीक है, बी है अटैकिंग मिडफील्डर, सी है फॉरवर्ड, ऐसे करके सभी दे रखे हैं, सेंट्रल मिडफील्डर, ठीक है, ABCDEF, फिर GHIJK, ठीक है, इस तरह करके सभी इस तरह करके सभी फील्डर्स का नाम दे रखा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड मिला के, जैसे मिडफील्डर्स तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ये मिला के एक क्या बना रहे, पैरेललोग्राम। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर, यानी डी का हमें, ये जो डी है ना, इसके बारे में पता लगाना है। इफ़ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर, जो अदर प्लेयर्स हैं वो A B C बता दिया। अब हमें निकालना है डी। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको पता है क्या रूल था, कैसे पता लगाते हैं पैरेललोग्राम का, ये है CBQ 2। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे A दिया है 1,2, B दिया है 4,3, C दिया है 6,6, यानी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लो तो समझने में इजी हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ से कैसे निकालना है। A को मान लेते हैं 1,2, B 4,3 एंड C 6,6, D को मान लेते हैं X, Y। तो पैरेललोग्राम के लिए आप लोग क्या करते हो, मैंने बताया कि इसके डायगोनल्स जो हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो एक ही है। मतलब अगर BO का मिड पॉइंट O है तो AC का भी मिड पॉइंट O रहता है। पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी अगर आप लोग प्रूव कर दोगे तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + 6 अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 4 + X अपॉन 2 एंड 3 + Y अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 + 6 अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 2। ये हो जाएगा 8 अपॉन 2। यहाँ पे 4 + X अपॉन 2 तो है ही और 3 + Y अपॉन 2 भी है। ठीक है, अब बस बाई कंपेयरिंग, ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है, ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है, तो X और Y भी आ जाएंगे। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि 7/2 इज इक्वल्स टू 4 + X/2। 2 से 2 गया तो बचा क्या यहाँ पे, देयरफॉर X इज इक्वल्स टू 7 - 4 यानी 3, X आ गया 3। ऑल्सो 3 + Y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8/2 यानी 4। तो यहाँ हम लोग Y की वैल्यू क्या बोलेंगे, 2 × 4 = 8 और 8 - 3 5। तो हमारे पास जो X और Y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि देयरफॉर सेंट्रल मिडफील्डर इज एट 3,5। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड, चेक इफ द गोल कीपर G दे दिया, H स्वीपर एंड
विंग बैक के 0,3 फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है कि हमें तीनों, जैसे ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस देखना है, यानी 3 डिस्टेंस GH, HK एंड GK। इनका अगर इनमें से किसी दो का डिस्टेंस ऐड करने से तीसरा डिस्टेंस निकल जाएगा तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो G हमारे पास है -3,5, H हमारे पास है 3,1 एंड K हमारे पास है 0,3। तो इनका डिस्टेंस निकालो सभी बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे GH, फिर HK, फिर GK। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 5 - 1 स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर आएगा? -3 यानी -6 का स्क्वायर 36, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया इसका? कितने यूनिट्स आए? 36 + 16 कितना होता है? 52। और इसको जब ब्रेक करेंगे, हम लोग को पता है कि 13 4 ज़ा 52 है ना, 13 4 ज़ा 52 होता है। तो 4 में से 2 बाहर आ गया और √13 यूनिट्स रह गया। ठीक है, HK के लिए क्या करेंगे? वही 3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट में 3 स्क्वायर यानी 9, ये -2 स्क्वायर यानी 4। तो आंसर कितना आया? √13। ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ना। नेक्स्ट, अब हमें इन दोनों का निकालना है। तो -3 - 0 स्क्वायर, फिर 5 - 3 स्क्वायर। तो कितना आंसर हो जाएगा? -3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और 5 - 3 यानी 2, 2 का स्क्वायर यानी 4। आंसर कितना आया? अगेन √13 यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स लिख देना क्योंकि डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इजीली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो GH है वो HK प्लस GK है। कैसे? √13 + √13 इज 2√13। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस द पोजीशंस G, H and K lie on the same straight line। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड में और पार्ट क्या दिया है इसका कि इफ, अच्छा चेक इफ द फुल बैक का कोऑर्डिनेट्स दे दिए 5, -3। J के हैं 5, -3, सेंट्रल बैक का है -4, 6 एंड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। वो इक्विडिस्टेंट है कि नहीं वो पता लगाना है हमें। तो यानी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे J के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3 और I के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 6 और C के हैं 0, 1। आपको पता लगाना है कि क्या ये इसको मिड पॉइंट बना रहा है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ J है, यहाँ K है और एग्जैक्टली मिड में C है, यानी 0, 1। ये है 5, 3 और 5, -3 और ये है -4, 6। तो इसके लिए क्या करेंगे? इनके मिड पॉइंट्स को चेक कर लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट्स चेक करने के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट जैसे हम लोग पहले निकालेंगे J से C का डिस्टेंस, फिर K से C का डिस्टेंस, तो पता चल जाएगा कि मिड पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, तो JC निकाल लो पहले, JC, फिर उसके बाद CK। JC कितना हो जाएगा? JC तो 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर। कितना आंसर आया? 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 + 16 कितना हो गया? दैट इज √41 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही CK कितना हो जाएगा? CK यहाँ पे क्या लिखा मैंने? JIC। अच्छा, यहाँ पे K नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? I आएगा। ठीक है, यहाँ I आएगा। तो कितना हो जाएगा? CI। ठीक है, CI मतलब अब इन दोनों का डिस्टेंस है तो -4 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा?
-4 का स्क्वायर यानी 36, 4 का स्क्वायर 16 ना, तो 16 और 6 - 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25। कितना आंसर आया? अगेन √41 यूनिट्स। तो √41 आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या बोलोगे आप लोग कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, देयरफॉर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। ठीक है, आई जे का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इक्विडिस्टेंट ही पता लगाना है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता लगाने, बस इक्विडिस्टेंट निकालना था, वो हमारा आंसर आ ही गया है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, अच्छा ये सेकंड का और पार्ट था, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट के लिए मैं पेपर ले रही हूँ एक। इसका थर्ड पार्ट, इसमें बोला है इफ डिफेंसिव मिडफील्डर्स 1,4 अटैकिंग फील्डर मिडफील्डर B 2,-3 एंड स्ट्राइकर A, B lie on the same straight line and B is equidistant from A and B, find the position of E। ठीक है, कहने का मतलब है A की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आगे 1,4, B के आगे 2,-3 एंड स्ट्राइकर E उसके आगे A, B। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो एंड B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड E, यानी B बीच में, यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ E। फाइंड द पोजीशन ऑफ E, तो E की पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पे बता दिए कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली मिड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिला के फिर इसका मिड पॉइंट बनेगा ना, तो 1 + A/2, 4 + B/2, ये किसके इक्वल है? 2, -3। बस कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 + A/2 = 2। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 2 = 4 - 1 दैट इज 3। ऐसे ही 4 + B/2 = -3। तो हम लोग बोल सकते हैं B = 2 × 3 = 6, -6 हो गया, फिर -4, तो आंसर आएगा -10। देयरफॉर E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, E कौन है यहाँ पे? स्ट्राइकर ना, E ब्रैकेट में लिख दो, स्ट्राइकर इज लोकेटेड एट 3, -10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? 3, -10। तो ये था हमारा केस स्टडी 2। ठीक है, अब चलते हैं हम केस स्टडी 3 पे। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको? तो केस स्टडी 3 में क्या बताया गया है कि सरिता हैज़ अ किचन गार्डन ऑफ साइज 10 मीटर इंटू 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर in her bungalow. She wants to grow vegetables that are used daily in her kitchen. She has divided the whole kitchen garden into a 10 × 10 grid as shown in the figure. ठीक है, ग्रिड बना दी इसने। For that she has put manure in the soil to increase the output. She has planted a tomato plant at A. अब यहाँ पे हमारी काम की चीज़ मिली कि जो A पॉइंट है ये टोमेटो प्लांट है, a coriander plant at C and a green chili plant at B. She invited her friend Sita to show her the kitchen. ठीक है, यहाँ पे अब सरिता के घर सीता आ गई। सीता सेज दैट सैपलिंग्स एट A, B and C सीम टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा इक्विलेटरल के लिए। ठीक है, पहले तो हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा CBQ, सबको दिख रहा है ना? CBQ3। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अभी हम लोग A, B, C के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। यहाँ मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C। तो A में क्या आ जाएगा? देखो x एक्सिस से 3 पे जा रहा है, ठीक है, और y एक्सिस पे 5 से आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इजीली? 3, 5। और B में B निकाल लेते हैं पहले।
ये आ रहा है 7, तो 7 कॉमा यहाँ से आ रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो साथ के साथ ग्राफ में, यहाँ पे सी में क्या आ रहा है 5, 1, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इज इट करेक्ट टू से ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कन्फर्म योर आंसर बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी अगर इनका डिस्टेंस तीनों का इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी क्या हो जाएगा, 3 - 7 स्क्वायर प्लस 5 - 4 स्क्वायर। कितना आंसर आया, 3 - 7 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर कितना आया, √17 यूनिट्स, ठीक है। ये आ गए √17 यूनिट्स। नेक्स्ट बी सी निकालने के लिए इन दोनों का डिस्टेंस, तो 7 - 5। बच्चों देखो, अगर 5 - 7 भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैं बी सी निकालने के लिए बी को सी से ऐसे निकाल रही हूँ, स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 - 5 यानी 2 स्क्वायर, 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर 9। आंसर कितना आया, यहीं पे हम लोग को पता चल गया कि इक्विलेटरल तो नहीं है ना, क्योंकि ये √17 है, ये √13 है। नाउ ए सी निकाल लो। ए सी के लिए ये दोनों डिस्टेंस है, मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ, 5 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 - 3 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस यहाँ पे -4 आएगा, -4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये आ जाएगा √20 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो, एज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसलिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। ये देखो 2020 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, और ये कितना इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डरा मत करो सीबीक्यू क्वेश्चन से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग देखो, दिख रहा है सबको, अब सीबीक्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। शगुन्स हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन दे दिया, ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल, यानी इनके इंटरसेक्शन पे एक लाइब्रेरी, यानी ओ पॉइंट पे मिलेगा। आगे देखते हैं, एंड दैट इज नॉट फार फ्रॉम शगुन हाउस, ठीक है। मतलब सेम स्कूल में पढ़ते हैं और वो शगुन के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, ठीक है। अच्छा, स्कूल यहाँ पे है हमारे पास पॉइंट ओ पे, दैट्स द ओरिजिन। आलिया हाउस इज एट ए, आलिया का हाउस है ए पे, शगुन हाउस इज एट बी एंड द लाइब्रेरी इज एट सी, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा हाउ फार आलियाज हाउस, लाइब्रेरी, तो इन सब के मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ये तो कॉमन सेंस से है तुम्हारा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है तो कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही होंगे। तो ए पॉइंट कितना है बताओ बच्चों, ए कितना हो जाएगा 2,3, दिख रहा है आपको, तो 2,3 हो जाएगा। नेक्स्ट बी कितना हो जाएगा, बी हमारे पास कितना हो जाएगा 2,1, ये आ जाएगा 2,1। सी कितना हो जाएगा 4 and 1, ठीक है, 4,1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये है आलिया का घर, ठीक है, ये शगुन का, और यहाँ पे है लाइब्रेरी, और एक पॉइंट रह गया दैट इज स्कूल, ओ 0,0, यहाँ पे है स्कूल, ठीक है, यहाँ स्कूल हो गया। अब क्वेश्चन है हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस। तो आलिया का हाउस और शगुन का हाउस में कितना डिस्टेंस है वो पता लगाना है। तो फर्स्ट में क्या निकालोगे, हम लोग निकालेंगे ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2। अब लोग देखो, वैसे भी अब जैसे यहाँ देखोगे इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वो तो 0 हो ही जाना है। तो बच गया क्या, इन दोनों का डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है, तो 3 - 1 यानी 2 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे इस वाले में भी आप देखोगे डायरेक्टली 2 यूनिट्स है ना, 4 - 2, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है। और अगर AC पूछ लिया तो AC के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर्स हैं वो x एक्सिस के या y एक्सिस के तो डायरेक्ट आंसर है। बाकी मैं यहाँ दिखा देती हूँ आप लोगों को, 2 - 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0 गया, प्लस 1 - 3 कितना होता है 2, है ना, -2 का स्क्वायर 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 2, है ना। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 यूनिट्स, वो हम लोगों ने डायरेक्टली ग्राफ देख के भी पता लगा लिया था, है ना। तो ए बी आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ फार इज लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, शगुन हाउस से लाइब्रेरी कितनी दूरी पे है वो पता लगाना है। यहाँ यूज़ कर लो अच्छे से डिस्टेंस फार्मूला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 4 स्क्वायर प्लस 1 - 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, 2 - 4 कितना हो गया 2 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 0 अगेन 2 यूनिट्स। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये तो कितने इजी क्वेश्चन है देखो, शो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, मतलब स्कूल का शगुन का हमें चेक करना है, स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, यानी सब निकालना है इसमें, शगुन के घर से, यानी बी से ओ निकालना है, बी से ए निकालना है, बी से सी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग और बताना भी है कि ये दूर है, कौन दूर है, स्कूल, इन दोनों के मतलब आलिया के घर से और लाइब्रेरी से। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी ओ, फिर निकालेंगे बी ए, फिर निकालेंगे बी सी। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो बी ओ कितना हो जाएगा, बी ओ पता है ना ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस उसका बस स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया 4 + 1 दैट इज √5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, जैसे हमें निकालना है बी ए यानी बी ए का डिस्टेंस कितना है, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था ए बी, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 0 + 4 = 2 यूनिट्स। ठीक है, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी दे ही रखा है 2 यूनिट्स, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को भी वेल अंडरस्टूड है कि जब एक बार आंसर निकाला तो बार बार क्यों निकालेगा बच्चा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करना है कि जो हाउस, ये जो स्कूल है वो इन दोनों से दूर है, तो आप लोगों को दिख रहा है देखो √5 यानी √42 होता है, तो √5 तो उससे बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू मत निकालने बैठना, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हेयर बी ओ इज ग्रेटर देन बी ए एंड बी ओ इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, फिर देयरफॉर वाली लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर शगुन्स हाउस इज फार्दर कंपेयर्ड टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका और पार्ट है, थर्ड का और पार्ट, वहाँ पे क्या दिया है कि शो दैट आलियाज हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या बताएंगे इसमें, अच्छा राइट ट्रायंगल भी है, कि आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है, वो दिख भी रहा है आप लोगों को, परपेंडिकुलर है ना ये, तो ए बी सी का हमें डिस्टेंस पता ही है, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कितना है, और ऐसे ही बी सी कितना है, और ए सी कितना है, ये बताओ फटाफट मेरे को, ए बी कितना दे रखा है हमें, दैट इज 2 यूनिट्स, बी सी कितना है 2 यूनिट्स, ए सी हमारे पास है नहीं, ए सी को निकाल लेंगे, ए सी यानी 2 - 4, 2 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 2 - 4 यानी 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 - 1 यानी 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √8 यूनिट्स। ठीक है, इससे तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन ये राइट ट्रायंगल है, ये कैसे पता चलेगा, राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर चेक कर लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर है कि नहीं, तो ए बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर यानी √8 का यानी 8 बोल देंगे डायरेक्टली हम। ठीक है, √8 का स्क्वायर 8, तो 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे बोलेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज अ राइट ट्रायंगल फॉर्म्ड। ठीक है, ये आइसोसेलेस के लिए 2 साइड इक्वल हो गई, और राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग पाइथागोरस को चेक किया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, पाइथागोरियन फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। ठीक है, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है स्टेटमेंट, आप लोग लिख लेना कि हेयर 2 sides are equal, therefore it is a isosceles triangle and
इट फॉलोज द पाइथागोरियन फॉर्मूला सो इट फॉर्म अ राइट एंगल ऑल्सो। ठीक है, ये लिख लेना सेंटेंस आप। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ क्या दिया है, यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स मेक्स योर आई साइट वीक एंड गिव योर हेडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और इसमें एक और सेंटेंस होना चाहिए कि ये आपके एग्जाम्स में भी हैम्पर करता है, स्टडीज़ में भी हैम्पर करता है। नाउ children who are addicted to play PUBG can get easily stressed out. To raise social awareness about ill effects of playing PUBG, a school decided to start ban PUBG campaign in which students are asked to prepare campaign board in the shape of a rectangle. One such campaign board made by class 10 student of the school is shown in the figure. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो, A, B, C and D। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डायगोनल AC एंड BD, यानी इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का वो हमें निकालना है। पहले ही हमें बता दिया कि एक रेक्टेंगल है, तो यानी हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेम होगा और मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम लोग O। ठीक है, दिस इज CBQ 5। तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लो या BD निकाल लो, ठीक है, क्या, क्योंकि बोला है ना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC एंड BD, तो यहाँ लिख दो AC निकाल देंगे, ठीक है, यहाँ C है ये पॉइंट। AC कितना हो जाएगा, 7 + 1 / 2 एंड 5 + 1 / 2, तो कितना हो जाएगा, 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4, और 5 + 1 यानी 6 यानी कि 6/2 यानी कि 3, तो 4,3। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं पूरा इसका भी निकालो मिड पॉइंट, BD का भी निकालो, क्योंकि वो सेम है, वो वेल अंडरस्टूड है कि रेक्टेंगल है तो मिड पॉइंट सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। AC की लेंथ निकालनी है, तो AC क्या हो जाएगा, √7 - 1 स्क्वायर + 5 - 1 स्क्वायर, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 7 - 1 यानी 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो आंसर कितना आया, 36 + 16 कितना होता है, कितना हो जाएगा बच्चों, इसको ऐड करो, 36 + 16, 6 + 6 12, 2 1 कैरी 3 1 एंड 4 + 1 5, √52। अब ये देखो, जैसे पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था तो एकदम से याद आ जाना चाहिए कि √52 कितना होता है, ये होता है 2√13। कैसे आया, क्योंकि ये 13 4 है, तो 4 बाहर आ गया, 2 बन गया, और ये √13 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया। अब एरिया वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड ABCD, तो ABCD का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, अब बताओ इनका डिस्टेंस कितना है, अब देखो 1 1, तो इनको तो चेक ही नहीं करना, तो 7 - 1 कितना हो गया, 6 यूनिट्स, ये आ गया 6 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही BC निकाल लो, बस हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 7 7 है, इनको तो चेक ही नहीं करना क्योंकि वैसे भी 0 हो जाएंगे, तो 5 - 1 कितना होता है, दैट इज 4, तो 4 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट्स। ठीक है, ये 4 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू AB × BC। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग को भी इस तरह करना है क्या, हाँ बच्चों ऐसे कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ 6 यूनिट्स और यहाँ 4 यूनिट्स लिख के दिखा सकते हो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। ठीक है, कि 7 - 1 डायरेक्टली करके आपने 6 यूनिट्स लिखा है, वैसे ही यहाँ 5 - 1 करके 4 यूनिट्स लिखा है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज किसी के पास टाइम है तो वो पूरा लिख दो कि AB निकाल दो अलग से, फिर BC निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे AB × BC कितना हो जाएगा, 6 × 4, दैट इज 6 4 कितना आंसर आ जाएगा, 24 ना, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ इसका और पार्ट में क्या आएगा, जैसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड AB टू द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। यहाँ पे AB / AC का हमें रेशियो निकालना है।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए ए बी निकाल लो पहले। ए बी तो आपको पता ही है कितना है, 6 है। और ऐसे ही ए सी कितना है, ए सी 2√13 है ना। तो 6/2√13 हो जाएगा। ए बी है 6/2√13। रेशियो होता है तो वहाँ पे यूनिट्स वैसे भी यूज़ नहीं होती। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गए 3/√13, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:√13। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन इसके। अब आते हैं हम लोग केस स्टडी 6 पे। CBQ 6। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल AQC। ही वॉन्ट्स टू हैव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS। यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसको एक स्क्वायर चाहिए। इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग वीट एंड द रिमेनिंग फॉर, यहाँ पे वीट लगाना है इसको, एंड जो रिमेनिंग है फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O। पोल कहने का मतलब ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मतलब ये O ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ देख के पता भी चल रहा होगा कि x एक्सिस है, ये x डैश है, ये O होगा, और ये y एक्सिस दे ही रखा है। ठीक है, नाउ टेकिंग O एज ओरिजिन, यहाँ बता भी दिया इन्होंने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है -200,0, Q है 200,0। PQRS बीइंग अ स्क्वायर, वो एक स्क्वायर है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। तो अब मुझे खुद ही बताओ यहाँ पे R कितना होगा, S कितना होगा। देखो X तो सेम है ना, X का जो कोऑर्डिनेट है वो तो सेम है, तो ये तो 200 ही होगा। 200 के बाद, क्योंकि एक बॉक्स के बाद 100, दूसरे बॉक्स के बाद 200, तो यहाँ पे भी जो बॉक्सेस हैं वो 100 के गैप पे, क्योंकि यहाँ पे भी पता चल रहा है -100 -200, तो ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 200, 300 एंड 400 है ना। तो इसके R के कोऑर्डिनेट्स कितना है 200, 400, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, -200 तो है ही x एक्सिस, तो y एक्सिस पे वही 400, क्योंकि यहाँ 400 है तो यहाँ पे भी 400 होगा। तो R कितना हो जाएगा 200, 400, ये हो जाएगा -200, 400। समझ में आया ना सबको। यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हो आप लोग, फ्रॉम द गिवन ग्राफ, फ्रॉम द गिवन ग्राफ R कितना बताया मैंने 200, 400, एंड S हो जाएगा, S कितना हो जाएगा -200, 400। ठीक है बच्चों, इस तरह आंसर निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या दे दिया कैसे निकालेंगे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। इसका एरिया निकालना है। तो अब ये कितने यूनिट्स हैं, आप लोगों को पता चला था ना ये कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे, बोलो बच्चों 400 हो जाएगा ना, यहाँ पे 400 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये कितना है, ये भी 400 यूनिट्स है। तो बस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं QR, या फिर लिख देते चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल्स टू किसी एक साइड का स्क्वायर। वैसे भी यहाँ दिख रहा है ना आप लोग को, ये भी 400 है, ये भी 400 है, ये भी 400 है, ये भी 400 है, तो क्या हो जाएगा 400 स्क्वायर। ठीक है, तो 400 स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, और 2 0 है तो 2 0 का भी डबल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 2 बार 0। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, ये ए पार्ट है और इसी का सेकंड का बी पार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR, यानी PR की लेंथ हमें निकालनी है। P आपके पास क्या था -200, 0, और R क्या है 200, 400। ठीक है, इनका डिस्टेंस निकाल लो। PR निकालना है तो कैसे निकालेंगे, -200, फिर -200 स्क्वायर प्लस 400 -0, तो उसको ऐसे ही रख दिया मैंने, उसका भी स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं -400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा ना, 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग,
चलो निकाल देते हैं आंसर। 16 4 बार 0 प्लस 16 फिर 4 बार 0, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा √32 और बाकी 4 बार 0 है ना। ये जो 4 बार 0 है ना ये बन के इनमें से निकलेगा 10, इनमें से निकलेगा 10, तो वो चला जाएगा बाहर। अब 32 में से क्या बाहर निकलेगा बताओ। 32 क्या होता है यहाँ बता देती हूँ मैं। 32 होता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, यानी 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 टू द पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, यानी 2 स्क्वायर गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 2 10 है यहाँ पे, यानी 10 स्क्वायर गया बाहर, और ब्रैकेट में क्या रह गया, एक 2 अभी भी रह गया है। ठीक है, ये तो 2 स्क्वायर यानी 4 और 100 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 400 √2 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा PR। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको। नाउ इफ S डिवाइड्स, ये है S डिवाइड्स CA इन द रेशियो ऑफ K:1। ठीक है, अगर ये K:1 में इसको डिवाइड कर रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K वेयर पॉइंट A इज 200, 300, यानी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बताया गया है कि जो S पॉइंट है वो CA को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी M1:M2 दे रखा है हमें K:1। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। ए के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को सोचना नहीं है, जब तक ये जैसे दे देना तो आप लोग को सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे कितना होगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो दे दिया वो मान लो। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 200, 300। ठीक है, जो नहीं दे रखा उसके लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और सी कितना होगा बताओ। ये ओरिजिन से सी कितना दूरी पे है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, किस वाली रो पे है ये बताओ। सी के कोऑर्डिनेट्स -600, 0 होगा ना। ठीक है, ए तो आ ही गया। अब एस के कोऑर्डिनेट भी आप लोग पता लगा सकते हो, अब नहीं दे रखा तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे एस के कोऑर्डिनेट्स, ये -200 है तो -200 तो होगा ही, और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था दैट इज 400। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए एस निकालना पड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब वही वो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, -200, 400 इज इक्वल्स टू K इंटू, है ना, इसको ब्रेक करना है ना, तो फॉर्मूला याद है ना सबको बच्चों। यहाँ क्या बोलेंगे, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 यानी कि k इंटू x2 यानी ये, तो 600K -600K बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, -600K प्लस m2 यानी 1 इंटू 200, तो यानी 200 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी K प्लस 1। इतना भी इनफ है, वैसे K निकालने के लिए इतना भी इनफ है, इसके डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। बाकी लिख देती हूँ मैं, कॉमा m1 यानी K इंटू y2 क्या है 0, तो गया ये तो 0 है ना, प्लस m2 यानी 1 इंटू 300, तो 300 अपॉन K प्लस 1। तो अब हम लोग सिर्फ इससे कंपेयर कर लेंगे, देयरफॉर -200 इज इक्वल्स टू -600 K प्लस 200 अपॉन K प्लस 1। इसको यहाँ लेके आओ, -200 K प्लस 1 इज इक्वल्स टू -600 K प्लस 200। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई, वैसे यहाँ पे 0 0 आराम से कट सकते हैं, -200K -200 इज इक्वल्स टू -600K प्लस 200। ठीक है, ये 200 इसके पास जाएगा या फिर इसके पास ले जाओ। ठीक है, इसको ले आते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 400K, ये इसके पास गया
तो 400, तो के की वैल्यू क्या आई, दिखाई दे रहा सबको ना, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के ये क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप लोग अपने आप भी प्रैक्टिस करना, और अभी मैं क्लास यहाँ ख़त्म करती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।